और उद्धव ने रोते हुए कृष्ण को देखा तो पूछा, लाला हे कृष्ण, आज आप रो क्यों रहे हैं? और जब ये सुना तो ब्रज की ओर आंखें करके प्रभु रो पड़े। कहने लगे, उद्धव मैं ब्रजवासियों ते कह के आयो भैया, मैं परसों आ जाऊंगो। परसों की जगह मोकू बरसों व्यतीत है गए। मैंने ब्रजवासिन की कोई खोज खबर नहीं ली। मेरे ब्रजवासिन को भयो का कैसे वो मेरे अपने प्राणों को मेरे बिना रखते होंगे, जो मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे। वो मेरे ग्वाल बाल मित्र सखा, वो गोपी, स्वयं मेरे माता पिता और किशोरी जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अगर तू मेरा प्रिय है तो मेरा एक काम बना दे, जाके ब्रज में जाकर मेरा संदेशा दे दे, मेरे प्रेम मेरी व्यथा बता उन्हें। उद्धव कहने लगा, प्रभु आप त्रिलोकी के नाथ हैं, परम ब्रह्म हैं, आज आपको रोते देखकर मैं बड़ा असमंजस में। वह परमात्मा जिसकी माया से सृष्टि रच जाती है, जो खिलौना बना करके सबके साथ खेलता है, वही आज खेलने वाला दुखी है अपने खिलौनों को देख करके। प्रभु ने कहा, देख मुंह को मत ज्ञान दे, ये ज्ञान उनको देना जिनको आवश्यकता है। तुझे ज्ञान देना है तो ब्रजवासियों को समझाना अपने ज्ञान। अच्छा प्रभु मैं तो अवश्य, ठीक है, चल दिया। प्रभु ने मुस्कुराए, साधारण समझ रहा है ब्रजवासियों को, जब जाएगा तब पता चलेगा। बहुत सारे पत्र लिख के भगवान कृष्ण ने दिए, ये राधा रानी को देना, ये माता पिता को देना, ये गोपिकाओं को, ये मेरे ग्वाल वालों को। सुदामा ने उद्धव जी ने सोचा कि ये पत्रों का कोई काम नहीं, हम तो ज्ञान से ही उनको ऐसी दृष्टि देकर आएंगे कि दोबारा कभी रोएंगे ही नहीं। अब आए महाराज, लेकिन जैसे ही वृंदावन के निकट पहुंचे, चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वहाँ प्रेम दीवाने। मत जा उद्धव। उद्धव मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि भगवान कैसे रोकर मुझे बता रहे थे, मैया को जाके, मेरी मैया को जाके बता दियो उद्धव, यहाँ कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, सब केवल दिखावटी नगरी है, लेकिन यहाँ जो मैया मोह को प्रेम करती वो कोई नहीं करता। उधो मैया को सुनियो, मोरी मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मोरी मैया तेजा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। हे उद्धव, जाके मेरी मैया ते कहियो कि यहाँ ब्रज में वो सोच रही होगी मैं महलन में रह के बड़ो राजी हूँ, पर वाकू कहियो कि मोको यहाँ जो सुख गोकुल में वो दियो करती, वो वहां इस राजमहल में नहीं है। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ सुखावे, माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी को नाम न जानो, कनुआ कही कही कोई ना बुलावे, उधो मैया तेजा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनी। मेरी मैया तेजा कहियो, यहाँ वो मोकू माखन रोटी बार बार ला कर देती। वन में भूखो जान कन्हैया,
कर करी छाक पठावे। जब मैं वन में गाय चरावे जातो तो बार बार हर घंटा पे भोजन बेचती, मेरो लाला भूको होगो, मेरो लाला भूको होगो, मेरो लाला भूको होगो। यहाँ मोते कौन पूछवे, मोते कनुआ कनुआ कहीं के यहाँ तो कोई मुझसे नहीं कहता, कोई माखन मिश्री का नाम तक नहीं जानता। किसी ने आकर मेरे सामने आकर माखन मिश्री तक नहीं दिखाई। अरे उद्धव मैया ते जाके कहियो कि मैं वाकू भूलो नहीं हूं। बाबा नंद अंगुरिया गह गह चलनो मोही सिखावे। बाबा नंद मेरी अंगुरिया पकड़ के मोकू चलनो सिखाते, लाला चल, और फिर छोड़ देते तो मैं चल, तो जैसे ही गिर जातो तो दौड़ कर आते, लाला तू गिर गए, और हृदय से लगा लेते, मेरे लाला को लग गई, कंधे पे बिठा लेते, नहीं लाला तो कुछ चलवे की जरूरत नहीं है, तू गिर जाएगा। मैया मोकू नभाती नभाते नभाते मेरो एक बाल भी गिर जातो तो 1000 देवतन को मना लेती, ब्राह्मण को बुलाती, दान देती। मेरे बालक की कोई ग्रह दशा खराब है गई है, या पे कुछ ऐसी कृपा करो, जितनो चाहिए उतनो दान ले लो, पर मेरो लाला ठीक है जाए, पे कोई कष्ट नहीं आए। यहाँ मुझको कौन ऐसा पूछवे वारो है, कौन प्रेम करवे वारो है। उद्धव मैया ते मेरी मैया को सुनियो कि मैं यहाँ सुखी नहीं हूं, मैं यहाँ दुखी हूं। आज रोने लगे ठाकुर जी। उद्धव जब इस बात का स्मरण कर रहा था कि प्रभु को देखकर कि मेरा हृदय धक्क सा रह गया। ब्रजवासियों से इतना प्रेम है, पर वो ब्रजवासी जाके देखो तो सही पहुंचते हैं महाराज, मैया आनंद यशोदा से मिलते हैं, पर उनका प्रेम तो देखो कि नंद यशोदा से जब मिलते हैं तो यशोदा नंद 24 घंटे केवल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उनके रोते रोते कृष्ण वियोग में अश्रु महाराज निकलते निकलते आंखें अंधी हो गई हैं। लेकिन अब चिंतन ऐसो पक्को है गया है कि बाहर से कुछ होता नहीं है शरीर से, पर भीतर से सभी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। नंद बाबा मन में सोच रहे, लाला को मैंने कंधे पे चढ़ा लियो है, अब लाला मोते कह रहे हैं कि बाबा मुंह को घुमा दियो। तो नंद बाबा कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। आज पालने को, अकेले पालने को यशोदा झुला रही है। मानो ऐसा उन्हें आभास हो रहा है कि पालने में कन्हैया झूल रहे हैं, लाला सो रहे हैं। उद्धव आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसी समय नंद बाबा और यशोदा टोक देते हैं, अरे हमारो लाला सो रहो है, जगाए मत उद्धव। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि आपके लाला तो मथुरा हैं, उनका मित्र उन्होंने भेजा है। तब तो फिर वियोग में रोने लगे, कहा हमारो लाला, हम तो ऐसी कौन सी गलती है गई जो हमको छोड़ के चलो गयो है, हमारी याद करे कि नहीं। वो हमारी एक बार याद कर भी लेवे तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज अब भगवान का कुशल क्षेम बताया तो बड़े प्रसन्न हो गए नंद और यशोदा। यहाँ गोपिकाओं के समक्ष गए हैं, गोपिकाओं को तत्व ज्ञान का विषय समझाया। देखो वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में अपना मन लगाओ। वो स्वयं परमात्मा कृष्ण जिनको तुम वियोग में तड़प रही हो, जिनकी लीलाओं का रात रात भर गुणगान करती हो कि भगवान कृष्ण ने माखन खाया, यहाँ काली देह पर आए, ये सब किया, ये सब छोड़ो, अपने मन को तत्व में लगाओ। और प्रेमी भक्त को महाराज ज्ञान नहीं जचता, वो किसी से दुराग्रह नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, उसका किसी से विरोध नहीं है। पर महाराज प्रेमी को ज्ञान नहीं जचता, प्रेमी को केवल प्रेम जचता है, वो प्रेम से ही प्रभु को पाना चाहता है। तो जब उद्धव कहने लगे कि सब ब्रह्म में है, कोई भी दो चीज नहीं है, अगर तत्व से देखा जाए तो ना तुम अलग हो ना मैं अलग हूं, हम सब ब्रह्म हैं, एक ब्रह्म में दृष्टि बनाओ। तब राधा रानी मुस्कुराकर पूछती है, क्या सच में दो नहीं हैं? तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। उद्धव ने कहा, दो है ही नहीं, मैं और तुम ब्रह्म ही हैं, एक ही तत्व है। एक ही तत्व माया के कारण अलग अलग दिखता है,
तब तो उन्होंने कहा, तो फिर जब हम ब्रह्म हैं तो किसको ज्ञान उपदेश देने आए हो? कि ये तो मुझे भी नहीं पता था। और आज उद्धव को जब प्रेम की व्यथा सुनाई, चारों ओर भगवान कृष्ण की भी इस ब्रज बीथियों में, गलियों में भगवान की लीला के दर्शन कराए, तो उद्धव भाव विवल होकर के इन्हीं ब्रज गलियों में घूमने लगा। 6 मास लग गए। गया था भगवान से 1 घंटे का समय लेकर 6 महीने व्यतीत हो गए, जाने का नाम ना ले। ऐसा प्रेम लग गया कि जहां जहां जाए वहां वहां गोपिकाओं से पूछे इस जगह पर प्रभु ने कौन सी लीला की है, और वही लीला साक्षात रूप में होने लगती। तब राधा रानी ने आदेश दिया और कहा, उद्धव बहुत समय हो गए, जिन्होंने तुम्हें भेजा है वो तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे, अब जाओ। उद्धव फिर प्रणाम करते हैं राधा रानी को। मन नहीं था जाने का, लेकिन किशोरी जी का आदेश है। तो बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम वीक्षण सा या सा हरि धूद गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। इन नंद स्त्रियों के, इस नंद ब्रज में रहने वाली गोप स्त्रियों के श्री किशोरी जी के चरणों को नहीं, चरण रज को मैं माथे पर लपेटना चाहता हूं। इन गोपिकाओं के चरण रज की धूल प्रभु मुझे बना दें कि कभी तो इनके चलते फिरते पैरों पर मैं पड़ूंगा और मैं अपने जन्म को